Hello friends, welcome back on my YouTube channel. So in today's video I will discuss the poem Lamb, which is written by William Blake. So here in this video I will discuss the Blake's poem The Lamb as a symbol of innocence. Actually William Blake wrote two poems, The Lamb and the Tiger. They both are same poem. So first of all I will discuss the Lamb poem in this video. So let's begin. तो सबसे पहले ये जो पोएम है द लैम्ब, ये विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया काफ़ी एक फेमस पोएम है जिसको सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश कराया गया था। एक कलेक्शन है और कब पब्लिश कराया गया था तो 1789 ईस्वी में इसको पब्लिश कराया गया था। ये जो पोएम है विलियम ब्लैक का, ये बहुत ही सिंपलेस्ट पोएम है और मोस्ट सेलिब्रेटेड, मोस्ट फेमस, मोस्ट रिनाउड जो है ये पोएम है। ये जो पोएम है एक्चुअली ब्लैंक्स का मिस्टिकल जो है, रिलीजियस जो है, आइडियलिस्टिक व्यू जो वर्ल्ड के बारे में है उसको इस पोएम में दिखाया गया है और गॉड के क्रिएशन को भी इस पोएम में इजीली देखा जा सकता है। एक्चुअली जो ये पोएम है वो एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया पोएम है और बोला गया पोएम है, जहाँ पे एक बच्चा स्पीकर है। यहाँ पे एक्चुअली जो स्पीकर है वो लैम्ब को एड्रेस करता है, जो कि यूनिवर्सली जो है इनोसेंस का सिंबल है और सॉफ्टनेस का सिंबल है। मीन्स ये खुद जो है एक जीसस क्राइस्ट है। यहाँ पे जो लैम्ब है उसको जीसस क्राइस्ट माना गया है और वो किसका सिंबल है तो वो इनोसेंस का, सेल्फलेस का, इसका वो सिंबल है। और वो खुद एक चाइल्ड भी है, जो कि क्योंकि चाइल्ड हमेशा इनोसेंस होता है, तो यहाँ पे जो लैम्ब है उसको ही जीसस क्राइस्ट भी माना गया है और उसको ही एक चाइल्ड भी माना गया है। और ये जो पोएम है वो एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा गया है। इसके अलावे जो यहाँ पे लैम्ब है वो एक बिब्लिकल फिगर भी है, जो कि जेंटल, टेंडरनेस और इनोसेंट जो प्रेजेंट होता है ह्यूमन सोल का, उसको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है। और ये प्लीजेंट एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन सोल क्या है तो गुडनेस है, जेंटलनेस है, टेंडरनेस है और इनोसेंस है। ये जो होता है ये गुड और प्लीजेंट एक्सपेक्ट होता है जो है ह्यूमन सोल का। पोएम की शुरुआत में जो बच्चा है वो लैम्ब से क्वेश्चन पूछता है कि क्या वह जानता है कि उसका क्रिएटर कौन है और वो कौन है जो उसके लाइफ के, जो उसके जीवन को ब्लेस्ड बना के रखा है, और वो कौन है जो उसे कैपेसिटी देता है कि वो स्ट्रीम से पानी पी सके, मतलब रिवर से वो पानी पी सके, और वो उसे किसने ऑर्डर दिया है यहाँ पे रिवर साइड और मिडोज़ के आसपास उसे ग्रेज करने की, यानी कि घास फूस खाने की। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेंजा में जो है वो चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन करता है लैम्ब से। नेक्स्ट वो बोलता है कि जो लैम्ब्स का बॉडी है वो बिल्कुल ऊल से, गर्म से कवर किया हुआ है ताकि उसे किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट फील ना हो। जो उसका बॉडी है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, वार्म है और ब्राइट है ड्यू टू ऊल। सो इस तरह से जो लैम्ब है उसके पास इसके अतिरिक्त भी एक टेंडर वॉइस है, जिसके द्वारा वो अपने आसपास काफ़ी प्लीजेंट एटमॉस्फेयर को वो क्रिएट करता है ड्यू टू हिज वॉइस। जो पहला स्टेंजा है वो दिखाता है कि लैम्ब किस तरह से अपने नेचुरल हैबिटेट में, जो उसका जगह है और वो जो नेचुरल काफ़ी ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट है वो उसके लिए कितना सूटेबल है, जहाँ पर जो लैम्ब है वो फ्रीली इधर से उधर रन करता है और अपने अकॉर्डिंग, अपने विल के अनुसार वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। जो लैम्ब को जो है कंफर्ट, प्रोटेक्शन और सेफ्टी उसको मिली है, वो उसका एक जो है वो सिंबल है फ्रीडम का, और जो है एक हैप्पीनेस का, जॉय का उसका सिंबल है, जो उसको गॉड के द्वारा प्रोटेक्शन और जो उसको सेफ्टी दी गई है। तो इस तरह से जो पहला स्टेंजा है वो गॉड का इंटेंशन को दिखाता है कि किस तरह से जो गॉड है उनका मेन इंटेंशन है, जिसको उन्होंने बनाया है क्रिएचर्स को, उनके लाइफ में वो खुश रहें और अपने लाइफ को वो जॉयफुली इंजॉय करें। मेन उनका जो है गॉड का इंटेंशन यही है, टू क्रिएट द ह्यूमन बीइंग। जैसा कि जो पहला स्टेंजा है वो क्वेश्चन पूछता है लैम्ब्स के एग्जिस्टेंस के बारे में, मतलब जो चाइल्ड है वो क्वेश्चन पूछता है लैम्ब के एग्जिस्टेंस के बारे में, तो जो सेकंड स्टेंजा है उसमें बताया गया है उसका आंसर, क्लियरली रिप्लाई जो है वो गॉड देते हैं खुद के द्वारा। तो वो क्या रिप्लाई देते हैं कि वो गॉड ही हैं जो
जो इस क्रिएशन को बनाए हैं, लैम्ब जिस क्रिएशन को बनाए हैं, तो यहाँ पे जो क्रिएटर है वो हिमसेल्फ गॉड ही है, मीन्स जीसस क्राइस्ट ही है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो लैम्ब है वो खुद एक जीसस क्राइस्ट भी हैं और खुद एक चाइल्ड भी हैं। तो जो क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट, उनको ही एक चाइल्ड का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जब वो पहली बार इस धरती पर आए थे तो वो एक गॉड के बेटे के रूप में आए थे, इसीलिए उनको जो है एक चाइल्ड भी कहा जा सकता है। और इवन ये जो पोयम है वो भी एक चाइल्डहुड स्पिरिट को दिखाती है, उसके प्योरिटी को दिखाती है, उसके इनोसेंस और टेंडरनेस को दिखाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट हैं वो खुद एक खुद एक वो चाइल्ड है, क्योंकि सबसे पहले वही इस अर्थ पर आए थे एज द सन ऑफ गॉड। और गॉड को एक बच्चा क्यों बोला गया है, एक चाइल्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि वो सारी क्वालिटी अपने पास रहते हैं जैसा कि एक चाइल्ड में होना चाहिए, इनोसेंस, प्योरिटी, टेंडरनेस, काइंडनेस, इन सब की क्वालिटी एज द गॉड। जैसा कि जो भगवान हैं वो लैम्ब क्रिएटर हैं और ख़ुद को वो क्या बोलते हैं, लैम्ब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सारी क्वालिटी जो है जेंटलनेस की वो उनके अंदर है। यहाँ पर जो क्रिएटर है, मतलब जो बनाने वाला है, वो खुद के क्रिएशन में ही रहता है। तो इस तरह से जो सेकंड स्टेंजा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जो चाइल्ड है वो गॉड के द्वारा बनाया गया एक डिज़ाइन है, एक जो डिज़ाइन का एक पार्ट है, और जो चाइल्ड है वो खुद जीसस क्राइस्ट को ही रेफर्स करता है, जो कि इस धरती पर आए थे अपने इनोसेंस के साथ और क्यूरियोसिटी के साथ में। तो वो खुद एक गॉड के जो हैं वो बच्चे के रूप में यहाँ पर आए थे, जो कि बिल्कुल प्योर इनोसेंस थे। जो गॉड हैं, जो चाइल्ड हैं और जो लैम्ब हैं, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से लिंक है और एक जो है यूनिटी को दिखाते हैं, क्योंकि ये जो सभी हैं वो गॉड के पार्ट हैं और यहाँ पे जो है वो खुद जो गॉड है वही इनको बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ल्ड में जितने सारे भी जो चीज़ हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय द गॉड्स डिज़ाइन, क्योंकि ये गॉड के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ है। इस पोयम में जो है एक बिब्लिकल होप देखा जा सकता है कि इस पृथ्वी पर जो है वीकेस्ट पीपल जो है वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर सकता है और करते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो विलियम ब्लैक्स का पोयम है द लैम्ब, वो दो क्वालिटी को, ह्यूमन बीइंग का जो दो क्वालिटी होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो पहला क्वालिटी है वो एग्रेसिवनेस है, मतलब एंगरनेस है, और जो सेकंड है वो इनोसेंस है, मतलब गुड और इविलनेस है। सो इस तरह से जो लैम्ब है वो एक इनोसेंट का रोल प्ले करता है और जो चाइल्ड है वो ऑल्सो इनोसेंस का सिंबल है, क्योंकि एक बच्चे का ही जो हार्ट होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, जिसमें कोई भी डिसिट का जगह नहीं होता है और ना ही धोखेबाजी और कोई रिलीजियस डिफरेंस होता है उसके हृदय में। इसीलिए जो है यहाँ पर बच्चे को उन्होंने एज अ सिंबल यूज़ किया है इनोसेंस को दिखाने के लिए। जो चाइल्ड होता है वो बिल्कुल भी इस जो दिखावेपन का वर्ल्ड है उसमें करप्ट नहीं होता है और ना ही सोसाइटी सिस्टम से वो करप्ट होता है। सो यहाँ पर हम लोग सिंबॉलिक मीनिंग देख सकते हैं इस पोयम का, जिसमें लैम्ब, उल्ली, वॉइस, ये सभी जो है एक सिंबॉलिकली यहाँ पे पोयम में यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल जो लैम्ब है वो इनोसेंट को, जो स्टेट ऑफ सोल, प्योरिटी, ये सब को इंडिकेट करता है। जो वर्ड उल्ली है वो खुद जीसस क्राइस्ट को इंडिकेट करता है, जहाँ पर वो जन्म लिए थे एज ए सॉफ्ट उल्ली हेयर के साथ में। और जो वॉइस है वो एक खुद जो जीसस क्राइस्ट का वर्ड है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब ओवर हम लोग कह सकते हैं कि इस पोयम में फुल्ली सिंबॉलिज्म का यूज़ किया गया है और इनोसेंस के द्वारा जो है उन्होंने इस पोयम को ईज़िली लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है। जैसा कि ये जो पोयम है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है चाइल्ड को और लैम्ब को, जो कि दोनों ही इनोसेंट हैं और हार्ट से बिल्कुल जो है वो काइंड है, इनोसेंट है। या इनके जो हार्ट के अंदर कोई भी ट्रीसरी नहीं है, धोखेबाजी नहीं है, ये बिल्कुल प्योर इनोसेंस है। और उनका तो जो उनका कन्वर्सेशन है वो क्या करता है, एक इनोसेंट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो है वो गॉड का ग्रेस इस अर्थ के ऊपर, अपने क्रिएचर के ऊपर ये भी दिखाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो है एक स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट का है, जिसके द्वारा वो
एक गिफ्ट देते हैं ह्यूमैनिटी को और इनोसेंस को, जिसके द्वारा वो सभी के प्रति जो है वो इनोसेंस है, काइंडनेस है, इसको दिखाते हैं। और जीसस क्राइस्ट है वो उन लोगों को जो ह्यूमैनिटी है उसको अधिक से अधिक जॉयनेस, हैप्पीनेस देने की कोशिश करते हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द पोएम इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ इनोसेंस एंड सिंबल ऑफ इनोसेंस। सो आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो, और प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं जो है कमेंट में पिन कर दूँगी। सो प्लीज़ फॉलो मी एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।